आज का टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है दिस, ठीक है ना, MERP 001। ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप पे होता है, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस पे आपको MER प्रोग्राम का कोड है, आप जैसा कि देख सकते हैं MER, ठीक है ना। और इस पे मैं बात करने वाला हूँ जिसमें आप समझने वाले हैं कि इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में सिनॉप्सिस क्या होता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता, टॉपिक क्या क्या आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे आप सबमिट कर सकते हैं, जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्म होते हैं वो फॉर्म क्या होते हैं, कहाँ पे सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म लगेगा, कहाँ प्रोजेक्ट अप्रूवल फॉर्म लगेगा या अप्रूवल फॉर्म होता कैसा है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी कैसे, तो ये सारी डिस्कशन मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि आप इसको बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर आप MER के प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और आपका जो कोड है MERP 001 है ना तो इस प्रोग्राम में आप कैसे वर्क करेंगे, स्टार्ट कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक टॉपिक, एक यूनिक टॉपिक। यूनिक टॉपिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा टॉपिक जो किसी से मैच ना करे। सर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि ऐसा कोई टॉपिक हो जो किसी से मैच ना करे, मैं ऐसा टॉपिक कहाँ से लाऊंगा। तो देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये फ्रेम करने वाली बातें होती है, टॉपिक बनाना पड़ता है। तो आप अपने इंड से भी बना सकते हैं, सोच सकते हैं, और मैं कुछ आइडिया भी अभी दे दूंगा आपको कि कैसे टॉपिक को फ्रेम किया जाता है। और अगर आपको नहीं टॉपिक समझ में आ रहा है तो हमारे इंड से सजेशन भी ले सकते हैं, मैं आपको टॉपिक फ्रेम करके दे भी दूंगा। अगर आपने अपना रीजन सेंटर लोकेशन या अपना रिसर्च लोकेशन बताया। रिसर्च लोकेशन का मतलब क्या, जैसे आप कोई सैंपल साइज कलेक्ट करेंगे तो सैंपल लोकेशन क्या होगा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एरिया। तो वो सारी डिटेल्स आप जैसे मुझे बताएंगे तो मैं उस पर एक नया टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक फ्रेम करके आपको दे दूंगा, ठीक है। उस पर आप सिनॉप्सिस प्रोसेस कर सकते हैं, ओके। तो बेसिकली समझने वाली बात ये है कि इसमें टॉपिक किस तरह के हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। और टॉपिक से पहले कुछ और बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। लाइक सबसे पहले कि सबमिट कब करें सर, ठीक है। टॉपिक तो आप मुझे बता देंगे, इवन आप मुझे PDF भी भेज देंगे, लेकिन मैं सबमिट कब करूं ये तो पहले मुझे बता दीजिए। क्या ये सबमिशन का सही समय है, तो आंसर है ये, अभी सबमिशन का सही समय है। क्यों है सबमिशन का सही समय, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस सेशन में सबमिशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, कई प्रोग्राम में 15 सितंबर तक लास्ट डेट है, कुछ प्रोग्राम में कुछ और लास्ट डेट है। इस प्रोग्राम की जो डेट होती है वो 31 अक्टूबर तक सबमिशन होगा, ठीक है ना। और मैं विद प्रूफ आपको दे दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ पे। जस्ट ए मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ वो पार्टिकुलर पेज। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो 30 अप्रैल है, मतलब जो जैन सेशन के स्टूडेंट होंगे वो 30 अप्रैल तक सबमिट कर रहे होंगे, और जो जुलाई सेशन के स्टूडेंट होंगे वो 31 अक्टूबर तक सबमिट करेंगे। तो आई होप ये बातें क्लियर है कि जो जैन सेशन है वो तो जा चुका है, अभी आप जुलाई सेशन में है, तो जुलाई सेशन में आप 31 अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हैं ये पार्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है। सबमिशन कैसे करना है, आपको सिनॉप्सिस बनाना है। कई सारे प्रोग्रामिंग गाइडलाइन में मेंशन होता है कि सिनॉप्सिस लगभग 15-20 पेजेस का बनता है। पार्टिकुलरली इस प्रोग्राम में जो सिनॉप्सिस है वो कम पेजेस का बनता है, ठीक है। इसमें आप आपके गाइडलाइन में 5-6 पेजेस मेंशन है, लेकिन आप एटलीस्ट 10 पेजेस का बना सकते हैं अपना सिनॉप्सिस। क्लियर है, कितने पेजेस का, 10 पेजेस का। ऐसे कहीं कुछ मेंशन है क्या, मेंशन है, कहाँ मेंशन है, एक सेकेंड देखना पड़ेगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 7 to 10 पेजेस का बना लीजिएगा, कहीं मेंशन है, मैं आपको दिखा भी दूंगा गाइडलाइन में कहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो रही बात की सिनॉप्सिस में पेजेस समझ में आ गया, सबमिशन का डेट समझ में आ गया, सबमिशन के डेट अभी चल रहे हैं तो आपको अभी सबमिट करना चाहिए, ओके। अब उसकी बात आती है कि टाइटल सिलेक्शन कैसे करें। टाइटल सिलेक्शन के लिए मैं कुछ टाइटल आपको सजेस्ट कर देता हूँ। कुछ टाइटल क्या हो सकते हैं, मैं कुछ टाइटल आपको बताता हूँ। ऐसा कुछ टाइटल हो सकता है, विजिबल हो रहा है, नहीं, मैं एक बार गो थ्रू भी कर देता हूं। द इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑन जॉब क्रिएशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन, इस टॉपिक पे आप प्रोसेस कर सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन ऑन अंडर ग्रेजुएट कैरियर डेवलपमेंट, इस पे प्रोसेस कर सकते हैं। एक केस स्टडी ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
किसी कंपनी का आप ले सकते हैं, उस पर आप प्रोसेस कर सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंस, इस पर आप रख सकते हैं टॉपिक। इम्पैक्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप और लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी, इस पर रख सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप नीड्स असेसमेंट, इस पर आप रख सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिसी होते हैं उस पर आपका प्रोजेक्ट टॉपिक हो सकता है। द इवोल्यूशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इन कोई भी लोकेशन आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना, उस पर आप कर सकते हैं। जैसे आपका एरिया अगर मान के चलिए शिमला है तो आप क्या रख सकते हैं, द इवोल्यूशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इन शिमला। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए, शिमला डिस्ट्रिक्ट। लोकल गवर्नमेंट कैसे वहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, वो हो सकता है। थोड़ी नॉइज़ आ रही है, थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया तो नॉइज़ की वजह से थोड़ा सा मैं लाउड ही बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। एक कंटेंट एनालिसिस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, कंटेंट एनालिसिस कैसे हो सकता है, ये आपका हो सकता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग इंडियन फर्म्स, ये रख सकते हैं आप टॉपिक। इंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सेक्टर, इस पे आपका हो सकता है। द इफेक्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ असिस्टेंस केस स्टडी, ऐसा कुछ टॉपिक रखा जा सकता है। देखिए मल्टीपल टॉपिक्स के आइडियाज मैं आपको दे रहा हूँ, और मेरे आप लैपटॉप की स्क्रीन को भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी मैं कुछ टॉपिक के आइडियाज दे देता हूँ। देखिए ये जो टॉपिक मैंने इसमें से बताए, कुछ टॉपिक के आइडियाज मैंने यहाँ दे दिए, और कुछ 100% यूनिक टॉपिक जो कहीं किसी से मैच नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैंने खुद से फ्रेम किए हैं। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं। An analytical study on the challenges faced by early stage tech startup in India, बहुत ही यूनिक टॉपिक हो सकता है। आप इस पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लाइक जितने भी आप जिस भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं वो लोकेशन का नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक एन एनालिटिकल स्टडी ऑन द चैलेंजेस फेस्ड बाय अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप कंपनी इन, कोई स्टेट का नाम हो सकता है, उत्तराखंड रख सकते हैं, यूपी रख सकते हैं, बिहार रख सकते हैं, उड़ीसा रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर रख सकते हैं। जो भी आप जिस भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं वो सेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या आप मुझे बताइएगा, मैं आपको टॉपिक फ्रेम भी कर दूंगा। एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जितने भी एसएमईज कंपनी है वो कैसे क्या स्ट्रेटेजी करते हैं वो आप टॉपिक रख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक स्टार्टअप इंडिया ऑन इंटरप्रेन्योरल ग्रोथ इन टायर 2 सिटी, टायर 2 सिटी पे क्या कर सकते हैं। एक केस स्टडी ऑन वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इस तरह के मैंने बहुत सारे टॉपिक फ्रेम करके रखे हुए हैं। तीन सारे टॉपिक आप पूछिएगा, इन्हीं में से मैं आपको कोई एक टॉपिक दे दूंगा जो कि कभी किसी से शेयर ना हुआ, क्योंकि यूनिक टॉपिक होगा तभी सिनॉप्सिस अप्रूव होगी, कॉपी नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। टॉपिक फ्रेम हो गया। सबमिशन का क्या डेट था, सबमिशन 31 अक्टूबर तक सबमिशन चलेगा इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में। आपके सिनॉप्सिस में क्या क्या फॉर्म लगते हैं अब ये समझना है आपको। सिनॉप्सिस में जो फॉर्म्स लगेंगे वो सबसे पहला फॉर्म लगेगा, ये है आपका कवर पेज। एक बार ध्यान से देखिए कवर पेज को, ठीक है ना। आप कहेंगे तो इसकी वर्ड फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, ये आप बना भी सकते हैं, ये आपके गाइडलाइन में भी होगा। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्म है, तो जब आप सिनॉप्सिस बना रहे होंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जगह पे प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस लिखेंगे, ठीक है ना, या प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखेंगे। क्लियर है। यहाँ पे एक टॉपिक मैंने मेंशन है, यहाँ पे एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है, ऐसे ही आपका टॉपिक मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे सबमिटेड, यहाँ पे आ गया सबमिटेड बाय और सुपरवाइज बाय, आपके सुपरवाइजर का नाम आ जाएगा। तो सवाल ये होता है कि आपके प्रोग्राम में सुपरवाइजर कौन हो सकते हैं। आपके प्रोग्राम में जो जनरली सुपरवाइजर होंगे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। तो पहला अप्रोच होता है जो जहां से इजीली आपको सुपरवाइजर मिल जाएंगे, आपके स्टडी सेंटर से। आप अपने स्टडी सेंटर को कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट मतलब आप सिनॉप्सिस जैसे आपने हमें कहा या आपने अपने एंड से बनाया, तो मेरे एंड से पीडीएफ फाइल मिल गई, उसे प्रिंट कीजिए और अपने स्टडी सेंटर पे जाइए, उनको कहिए कि यहाँ पे साइन कर दीजिए। या अगर आपने अपने एंड से बनाया तो उस पार्टिकुलर सिनॉप्सिस को प्रिंट कर लीजिए और सर से मिल करके आप वहाँ पे साइन ले लीजिए। साइन के लिए कौन से फॉर्म होते हैं, साइन के लिए ये फॉर्म है सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म, ठीक है ना। क्लियर है। नहीं, ये मैंने रिम्यूनरेशन बिल फॉर्म दिखा दिया है। ये रिम्यूनरेशन बिल फॉर्म क्या होता है, बस एक सेकंड, इसी में एक और फॉर्म है, ये है सिनॉप्सिस, ठीक है। ओके, तो इस सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरनी है। परफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल,
लिखा हुआ है क्लियरली। तो इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकती है, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, आपका स्टडी सेंटर कोड होगा, मोबाइल नंबर होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट होंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी और फोन नंबर एकदम क्लियरली आपको मेंशन करना ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो अप्रूवल देगी आपको अप्रूवल इसी पार्टिकुलर ईमेल आईडी पे आएगा। मोस्ट ऑफ द केस में यूनिवर्सिटी मेल कर देती है आपको कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया है या डिसअप्रूव हो गया है, तो अप्रूवल लेटर मिल जाता है आपको मेल के थ्रू। तो उसको लिए आप एकदम वर्किंग ईमेल आईडी जरूर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आपको फिल करना है कि आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है। वो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आपने मेंशन कर दिया। नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द सुपरवाइजर, आपके सुपरवाइजर मैंने आपको बताया कि पहला तरीका है कि आप अपने स्टडी सेंटर से ले सकते हैं सुपरवाइजर। क्लियर है। इन केस अगर स्टडी सेंटर से ना मिल पाया तो कहां से लेंगे, तो आप अपने रीजनल सेंटर से ले सकते हैं। रीजनल सेंटर को कोऑर्डिनेट करेंगे, वो आपको एक सुपरवाइजर असाइन कर देंगे। अगर वहां से भी ना मिल पाया तो कहां से लेंगे, अगर आपके कोई रेफरेंस में कोई भी ऐसे पर्सन हो जिन्होंने टीचर्स हो, रिसर्चर हो, डेवलपमेंट प्रोफेशनल हो जो कि इंटरप्रेन्योरशिप में काम करते हो, या ऐसा कोई पर्सन जिन्होंने MBA, MCOM, PhD प्रिफर्ड है, इनमें से अगर वो कोई डिग्री रखते हैं और उन्होंने 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रखा है, तो वो भी आपके गाइड हो सकते हैं। वो आपके कोई नोन भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस में भी वर्क जो होंगे इस फील्ड में वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। या अगर कहीं नहीं मिल पाया तो फैकल्टी फ्रॉम हेडक्वार्टर, लाइक हेडक्वार्टर मतलब इग्नू मैदानगढ़ी, इग्नू मैदानगढ़ी के भी फैकल्टीज आपको गाइड कर सकते हैं। तो गाइड के लिए कोई परेशानी नहीं होती है, बस थोड़ा सा आपको अपने एंड से अप्रोच करना होगा। आप जैसे ही हमारे एंड से सिनॉप्सिस लेते हैं या आपने अपने एंड से सिनॉप्सिस बना के रेडी कर लिया, उस PDF फाइल को प्रिंट कर लीजिएगा, अपने स्टडी सेंटर पे जाइएगा इन फॉर्म्स के साथ। कौन कौन से फॉर्म्स के साथ, सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर्म। फिर से मैं दिखा देता हूँ, यह है सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म, ठीक है, और ये है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। इन दो फॉर्म को आपको सबमिट करने की जरूरत है। कई बार एक और फॉर्म है रेम्यूनरेशन बिल के नाम से, ये फॉर्म भी है। ये जनरली लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इस फॉर्म को ऐड करते हैं तो जो भी आपके प्रोजेक्ट को जो सुपरवाइज कर रहे हैं उनको कुछ मनी यूनिवर्सिटी एज ए टोकन मनी अप्रिशिएट करने के लिए कुछ पे करती है, पर वो नॉमिनल फी होता है, तो आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी नहीं है फॉर्म। ठीक है ना। तो आपने समझ लिया, सिनॉप्सिस सबमिशन के डेट अभी चल रहे हैं MEER प्रोग्राम के लिए, और आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए अभी, बिल्कुल गोल्डन टाइम में सिनॉप्सिस सबमिशन करने का, जो जुलाई सेशन के स्टूडेंट हैं। ठीक है। और सिनॉप्सिस सबमिशन के बाद कैसे सबमिट करेंगे, तो सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस बना लेना है, टाइटल यूनिक सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ये सारे फॉर्म्स को फिल कर देना है, सबको कंबाइन करके स्पाइरल बाइंडिंग करना है। स्पाइरल बाइंडिंग का सीक्वेंस में फिर से रिपीट करता हूँ। पहला कवर पेज होगा। कवर पेज कैसा होता है, आप भी कहेंगे कि सर बार बार आप एक ही दिखाते हैं, वो इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो समझे या नहीं समझे। तो मेरी कोशिश होती है कि जितने भी कोई भी डाउट्स आपके ना रहें, इस वीडियो के थ्रू ही सारे डाउट्स कवर हो जाएं। तो पहला ये फॉर्म है कवर पेज, ठीक है ना। पहला फॉर्म कवर पेज। कवर पेज में यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि आप सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखा हुआ आएगा। ठीक है। कवर पेज के बाद सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म। सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म मैंने अभी जस्ट दिखाया था आपको, ये फॉर्म है सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म। ओके, देख लीजिए ऐसा ही होता है। सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म के बाद कौन सा फॉर्म आएगा, सिनॉप्सिस परफॉर्मा फॉर्म के बाद आएगा आपका गाइड की CV, उनका ID प्रूफ। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट के ID कार्ड लगा दीजिएगा ताकि आपके सारे डिटेल्स वहीं पे मेंशन हो। ओके। स्टूडेंट ID कार्ड के बाद आप अपना सिनॉप्सिस लगाइएगा। सिनॉप्सिस लगभग 10 पेजेस का भी रहेगा तो कंसिडर हो जाता है। सिनॉप्सिस लगाने के बाद इन सबको एक स्पाइरल बाइंडिंग कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी को। सबमिशन कहाँ करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबमिट कहाँ करें सर, तो सबमिशन के लिए मैं एग्जैक्ट एड्रेस आपको दे देता हूँ, इस एड्रेस पे आपको सबमिट करना है। एग्जैक्टली सेम एड्रेस विजिबल है। प्रोजेक्ट
कोऑर्डिनेटर PGDER और MEER, ये दोनों प्रोग्राम के लिए होता है, ठीक है। स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ब्लॉक 15F इग्नू। अगर आपको एड्रेस की भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर भी मैंने आपको ये एड्रेस दिखा दी, इस एड्रेस पे सबमिशन होता है, ठीक है। साइनॉप्सिस सबमिशन करने के बाद साइनॉप्सिस कैसे सबमिट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप अगर इस एड्रेस के आसपास रहते हैं, लाइक ये एड्रेस न्यू दिल्ली का है, मैदानगढ़ी का, अगर आप न्यू दिल्ली में रहते हैं तो आप तो डायरेक्टली जाके भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू दिल्ली नहीं रहते हैं तो कैसे सबमिट करेंगे बताइए। साइनॉप्सिस को जो स्पाइरल बाइंडिंग मैंने अभी आपसे बनवाया था, उस स्पाइरल बाइंडिंग को प्रॉपर एक लिफाफा, A4 साइज का लिफाफा होता है ना, इनवेलप, आई थिंक 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ में मिल जाएगा, ऐसा कुछ लिफाफा होगा, ये नहीं है बेसिकली, ऐसा लिफाफा होगा। उस लिफाफे में आप अपनी साइनॉप्सिस को इन कीजिएगा, प्रॉपर टेप से बाइंड कर दीजिएगा और सबसे ऊपर 2 में ये एड्रेस रखिएगा और फ्रॉम में आप अपना कंप्लीट एड्रेस रखिएगा विद फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। इन्वेलप के ऊपर बड़े बड़े लेटर में लिख दीजिएगा आप अपने प्रोग्राम का नाम, MER, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल MEER 001 क्लियरली लिख देना आपको, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब आप देखिए, आप सारे जितने भी हैं यूनिवर्सिटी में भेजे जाते हैं, ऑलमोस्ट इग्नू मैदानगढ़ी में भेजे जाते हैं, तो कई प्रोग्राम तो कहीं कोई और प्रोग्राम का किसी और सेक्शन में ना चला जाए, इसलिए आपके लिफाफे पे, आपके इन्वेलप पे प्रॉपर वो प्रोग्राम का नाम, आपकी डिटेल, यूनिवर्सिटी का सारा डिटेल कंप्लीट वे में लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना? अगर है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद आप अपना साइनॉप्सिस जब हो जाएगा सबमिट, तो यूनिवर्सिटी आपको आपकी ईमेल आईडी पे अप्रूवल लेटर भेजेगी। तो अप्रूवल लेटर के लिए आपने ईमेल आईडी करेक्ट रखी है। जब अप्रूवल आपको मिल जाएगा तब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगभग 60-70 पेजेस के हो सकते हैं। आपके गाइडलाइन में 50 to 60 पेजेस लिखा हुआ है। 10% का वेरिएशन होता है, तो अगर 10-15 पेज आगे बढ़ गए या कम हो गए कोई बात नहीं है, तो इतने पेजेस होने चाहिए। इसमें प्रॉपर जितने भी अपेंडिक्स हैं वो होना चाहिए। रिपोर्ट में क्या क्या लगाना है, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पहला कवर पेज मैंने अभी दिखाया, ठीक है ना। दूसरा उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा होगा, ओके। दूसरा कवर पेज के बाद जो आप साइनॉप्सिस परफॉर्मा पेज सबमिट करेंगे यूनिवर्सिटी में, साइनॉप्सिस के समय वही परफॉर्मा स्टाम्प लग करके अप्रूव्ड होकर दोबारा आपको मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अप्रूवल लेटर। तो सेकंड पेज हो जाएगा कवर पेज के बाद अप्रूवल लेटर। थर्ड पेज होगा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। फोर्थ होगा गाइड की CV, उनका ID प्रूफ। और फिफ्थ होगा स्टूडेंट के आई कार्ड। और आई कार्ड के बाद पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा दीजिएगा। उसके बाद अगर बाय चांस आपको यूनिवर्सिटी ने साइनॉप्सिस अप्रूव करके वापस कुरियर कर दिया है, ठीक है ना, ये आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू मिल गया है, तो उसके बाद आप लगा सकते हैं एक व्हाइट पेज लीजिएगा ऐसा कुछ, और इस पे लिख दीजिएगा अप्रूव्ड साइनॉप्सिस। और उसको लगाने के बाद जितने भी साइनॉप्सिस के पार्ट जो आए थे वो लगा दीजिएगा। उसमें से सिर्फ एक अप्रूवल पेज निकाल के आगे लगाना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगर बाय चांस आपके सवाल हो सकते हैं कि आपको जो अप्रूवल लेटर है ना, वो अप्रूवल लेटर मेल के थ्रू मिला, हार्ड कॉपी नहीं आई, तो क्या करेंगे, उस अप्रूवल लेटर जो मेल के थ्रू मिला उसी मेल की कॉपी को प्रिंट आउट कर लीजिएगा और अप्रूवल लेटर के प्लेस पे उस पेज को लगा दीजिएगा, वो भी कंसीडर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो मैं एक बार कंक्लूड कर दूं क्या पूरी वीडियो को, या सारे डाउट्स क्लियर है? बताइए, क्लियर है ना? मैं कोशिश करता हूँ कि सारी बात एक से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए पर छूटनी नहीं चाहिए। और ये टोटल कितने मार्क्स का होता है, तो ये 100 मार्क्स का होता है प्रोग्राम, और 100 मार्क्स में आपको 50% लानी कंपलसरी है, तभी आप इस प्रोग्राम में क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। और ये भी बातें मेंशन है कहीं ना कहीं। ठीक है। Evaluation of project report. The maximum marks of the project report is 100 मैक्सिमम मार्क्स है, और आपको 50% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। रिपोर्ट सबमिट कहाँ होगा, आपका रिपोर्ट सबमिट किस जगह पे करना है, तो रिपोर्ट सबमिशन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप रिपोर्ट को हार्ड बाइंड फाइल में बना के
इस एड्रेस पे सबमिट कर देंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रोजेक्ट सेक्शन, स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीजन, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली, इसमें। ठीक है, या तो कंप्लीट पीडीएफ फाइल बना करके आप अपलोड भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जब डेट आएगा यूनिवर्सिटी पे अपलोड करने का। ठीक है, बाकी प्रोग्राम से अलग इस प्रोग्राम में एक और चीज है, वो क्या है? वो है यहाँ पे आपको एक पैराग्रिज्म रिपोर्ट भी सबमिट करना होता है। पैराग्रिज्म रिपोर्ट क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए आपने 50 पेजेस का रिपोर्ट बना लिया, 50-60 पेजेस का, तो सवाल ये कि रिपोर्ट कैसे बनाया, कंटेंट कहाँ से लाए, क्या आपने खुद टाइप किए? अगर खुद टाइप किए तो वो यूनिक हो सकता है, या अगर आपने अपने मन से लिखे तो यूनिक हो सकता है। लेकिन अगर आपने कहीं इंटरनेट से कहीं कॉपी कर ली, किसी वेबसाइट से कॉपी कर ली, तो उसे कहते हैं पैराग्रिज्म। मतलब वहां से कॉपी करके आपने रख तो दिया, पर वो कॉपीड कंटेंट है, कॉपी कंटेंट रिजेक्ट हो जाएंगे, वो अप्रूव हो ही नहीं सकते। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी 2 तरीका अपनाती है। पहला तरीका ये होता है कि जब आप सबमिट करते हैं तो यूनिवर्सिटी अपने एंड से ही उसे एनालाइज कर लेती है और चेक करके आपको बता देती है। अगर कॉपीड कंटेंट हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, इससे बेटर ये है कि यूनिवर्सिटी आप ही को कहती है कि आप पहले अपने पैराग्रिज्म चेक कर लो और मुझे बता दो, अगर उसकी एक कॉपी लगा दो पैराग्रिज्म रिपोर्ट की। अगर वो कॉपी ठीक है तो फिर एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं लगी हुई है तो उनको चेक करना होगा। तो आपको कोशिश करना, चूंकि आपकी गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन है कि आपको पैराग्रिज्म रिपोर्ट लगाने हैं, वो लगा दीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि पैराग्रिज्म रिपोर्ट आप जनरेट कैसे करें, कहां से ढूंढें, है ना, कैसे बनाएं? तो अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, यहाँ पे गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल ऐसे सर्च कीजिए और यहाँ पे लिखिए पैराग्रिज्म चेकर। यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी पैराग्रिज्म चेक करने के लिए। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, तो आपको कोई भी फ्री वाला वेबसाइट ढूंढ लीजिएगा। और वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छे टूल्स की लिंक भी लगा दूं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कोशिश करूंगा। पैराग्रिज्म चेकर फ्री पे क्लिक कीजिए, आप जो भी मिल रहा है उस पर क्लिक कीजिए। जो आपने कंटेंट लिखा है, जो भी राइट किया है, उस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कीजिए और स्कैन फॉर पैराग्रिज्म पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और बता देगा रिपोर्ट कि वो कंटेंट आपने कहाँ से कॉपी किया। देखिए 100% यूनिक, मतलब कुछ चीजें मैच हो सकती है। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी चीज का फाउंडेशन डेट मेंशन किया, तो वेबसाइट पे भी डेट वही होगा, यहाँ पे भी डेट वही होगा, है ना। तो उन सबका वेरिएशन छोड़ा जा सकता है, लेकिन बाकी कंटेंट जो है वो आपके 100% यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, आई होप सारी बातें मैंने इस वीडियो में कंक्लूड कर दी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगर आपको टॉपिक सिलेक्शन में कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया या कुछ चीज़ें छूट गई, तो आप मुझे व्हाट्सएप के बजाय आप मुझे कमेंट में भी पूछेंगे तो मैं आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।